नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल और मैं हूं पूजा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में आयोजित दूनफो बुक फेस्टिवल 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि पुस्तकें समाज को नई दिशा देने का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से पुस्तकों से जुड़ने और ज्ञान अर्जित करने का आह्वान किया। वहीं कार्यक्रम में साहित्यकारों, लेखकों और बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमियों ने भाग लिया। साथ ही इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। संबोधन सुन रहे थे जिन्होंने आयुष के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में पूरे विश्व के अंदर हमारे देवभूमि उत्तराखंड का, पूरे देश का नाम रोशन किया है। ऐसे लगातार सतत रूप से योग और अनुसंधान को और भारतीय पद्धति को बढ़ावा देने का काम करने वाले पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, उत्तराखंड सरकार के मेरे सहयोगी कैबिनेट मंत्री, भाषा विभाग के मंत्री भी आदरणीय खजानदास जी, महापौर नगर निगम श्री सौरभ थपलियाल जी, अध्यक्ष एनबीटी प्रोफेसर मिलिंद मराठे जी, निदेशक एनबीटी श्री युवराज जी, अमन बंसल जी, वाइस प्रेसिडेंट देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, सामने बैठे हुए प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, अध्यक्ष मीडिया सलाहकार समिति हेमराज जी, डॉक्टर जयंत नौटियाल साहब और सभी आए हुए हमारे सभी गणमान्य साहित्यकार, कलाकार बंधु, विद्वानगण, साहित्य प्रेमी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव और मैं विशेषकर जिनके निमित्त ये देहरादून पुस्तक मेला आयोजित किया गया है, ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस अवसर पर आप सबका मैं अपनी ओर से आज इस उद्घाटन समारोह में सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और सच में मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे भी आप सब महानुभावों और साहित्य रसिकों के मध्य उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 4 अप्रैल से, आज से प्रारंभ होकर 12 अप्रैल तक लगातार ये पुस्तक महोत्सव हमारे साहित्य, संस्कृति और कला, इन सभी का एक अद्भुत संगम इस पुस्तक मेले में देखने को मिलेगा। और मुझे बताया गया है कि इस महोत्सव में जहां एक ओर देश भर के प्रख्यात साहित्यकारों द्वारा विभिन्न सत्रों के माध्यम से साहित्य, संस्कृति, इतिहास एवं समकालीन विषयों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा, वहीं साहित्य प्रेमियों के लिए संवाद सत्र, पुस्तक परिचर्चाएं तथा लेखक से मिलिए जैसे विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जो ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। इसके साथ ही इस पुस्तक मेले में गढ़वाली, कुमाऊनी सहित विभिन्न भाषाओं की लाखों पुस्तकें भी प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ हमारे बच्चों में पुस्तकों के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से एक विशेष चिल्ड्रन पेविलियन की स्थापना भी की गई है, जहां प्रतिदिन स्टोरी टेलिंग, रचनात्मक कार्यशालाएं, क्विज प्रतियोगिताएं तथा इंटरेक्टिव लर्निंग जैसी रोचक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा इस महोत्सव में देश और प्रदेश के प्रसिद्ध लोक कलाकारों द्वारा निरंतर मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी आयोजित किए जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये महोत्सव न केवल हमारे साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों के संवाद का एक उत्कृष्ट मंच बनेगा, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, साहित्यिक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं इस भव्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव के सफल आयोजन के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तथा सभी सहयोगी संस्थाओं को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, जो इस आयोजन के माध्यम से ज्ञान की इस महान परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि की ये पावन धरा सदियों से रचनात्मकता, ज्ञान और संस्कृति का अद्भुत केंद्र रही है। इस पुण्य भूमि पर महर्षि वेद व्यास जी ने महाकाव्य महाभारत और वेदों का संकलन एवं रचना की, तो वहीं महाकवि कालिदास जी ने कंडो आश्रम में अभिकांत शकुंतलम जैसी अमर कृति की रचना भी इसी भूमि में की। देवभूमि उत्तराखंड का इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है, जहां कुमाऊं और गढ़वाल की गौरवशाली परंपराओं ने साहित्य, संस्कृति और लोक जीवन को एक नई पहचान देने का काम किया है। हमारे लोकगीत और लोक कथाएं हमारी सांस्कृतिक चेतना का आधार रही हैं। इस धरती ने अनगिनत लेखकों, कवियों, विचारकों को प्रेरणा दी, जिन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अलावा कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए साहित्यों को भी समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रामगढ़ की शांत वादियों में गीतांजलि जैसी अमर कृति की रचना की, वहीं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत जैसे महान साहित्यकारों ने भी अपनी महान रचनाएं इसी भूमि में रची। उत्तराखंड की इस पावन धरा में गुमानी पंत और मोलाराम जैसे महान कवियों को जन्म दिया, जिन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध किया, जबकि शैलेश मटियानी जी ने सामाजिक यथार्थ को अपनी लेखनी में पिरोकर पहाड़ का प्रेमचंद कहलाने का गौरव प्राप्त किया। साथ ही गौरापंत शिवानी, लीलाधर जगूड़ी, मनोहर श्याम जोशी, मंगलेश डबराल, विद्यासागर नौटियाल जैसे महान साहित्यकारों के साथ साथ लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही, सुभाष पंत, चंद्र कुंवर बर्तवाल जैसे अनेक विद्वान लेखकों ने अपनी लेखनी से हमारे प्रदेश को समृद्ध किया। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड, बिल एटकिन और जैसे साहित्यकार देवभूमि की पहचान को इन्होंने भी विश्व मंच पर स्थापित करने का काम किया है। आज भी हमारे ही देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर प्रसून जी जोशी जैसे युवा रचनाकार लेखन और सर्जन के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड का नाम आज पूरे देश के अंदर रोशन कर रहे हैं। ये पुस्तक महोत्सव हमारे प्रदेश की गौरवशाली साहित्यिक परंपरा को एक नई ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ हमारे रचनाकारों को, कलाकारों को, पाठकों को और साहित्य प्रेमियों को एक साथ एक मंच पर लाने का अद्भुत कार्य भी कर रहा है। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पुस्तकों के महत्व को रेखांकित करते हुए, कि न चौरहार्यम न राजहार्यम न बृहत भाज्यम न च व्यकृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात ऐसा ज्ञान ऐसा धन है जिसे न कोई चुरा सकता है, न कोई राजा छीन सकता है, न इसका बंटवारा भाइयों में किया जा सकता है। इसे जितना खर्च किया जाए, यानी कि जितना दूसरों को बांटा जाए, ये उतना ही बढ़ता है। इसलिए विद्याधन सभी प्रकार के धनों में श्रेष्ठ धन है, यानी सर्वोपरि धन कोई है तो विद्याधन है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि पुस्तक केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती है, बल्कि ये समय से परे ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को दिशा देने का कार्य करती है। लेखक भले ही तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून बुक फेस्टिवल के शुभारंभ पर कहा कि ये फेस्टिवल पूरे राज्य के साहित्य प्रेमियों, विद्वानों और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को इस पुस्तक मेला देखने और सीखने के लिए जरूर लाएं। फेस्टिवल में लाखों किताबों और साथी उपलब्ध हैं और जिसमें साहित्य और भाषा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले कई लोगों को लाभ होगा। अन्य कृतियों का संयोजन करने वाले और हमारे जो बच्चे हैं, भावी जो कर्णधार हैं, उनके लिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है।
और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सभी अच्छे इंस्टीट्यूशन वालों से भी, जो इंस्टीट्यूशन चलते हैं, स्कूल चलते हैं, विद्यालय चलते हैं, और जो अभिभावकगण हैं, अपने बच्चों को जरूर इस फेस्टिवल में लेकर आए, जिनसे उनको कई लाखों पुस्तकों का ये मेला है, उनको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और जब एआई का जमाना है, आज डिजिटल युग है, ऐसे युग में भी हमारे बच्चों को, हमको, सबको पुस्तकें पढ़ने का भी जो है एक आदत होनी चाहिए। अपने रोजमर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं उनको शामिल करना चाहिए और उनका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। और ये हमारी जो भाषाई विरासत है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़नी चाहिए। उस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। मैं इसके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को भी धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, शिक्षा मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी का, हमारे एनजीटी के जो अध्यक्ष हैं श्री मिलिंद भगत, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। पूरे इन लोगों ने यहाँ पर ये फेस्टिवल आयोजित। तो वहीं प्रदेश में 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इसी के चलते केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने बताया कि इस बार यात्रा पिछले वर्ष से बेहतर और सुव्यवस्थित रहेगी। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ निरीक्षण और पेयजल, बिजली, सड़क और स्थानीय व्यवसायियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। सड़क चौड़ीकरण का काम ऑल वेदर रोड निर्माण के चलते चल रहा है, जिसमें 20 से 10% कार्य बाकी है और जल्द पूरा कर लिया जाएगा ताकि यात्रियों को सुगम सुव्यवस्थित व्यवस्था मिले। देखिए, तैयारियां हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चारों धामों की यात्रा की तैयारी बहुत तीव्र गति से चल रही है। सभी अधिकारी तत्पर हैं, अपने अपने क्षेत्र में बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का कहना है कि सुरक्षित एवं सुगम यात्रा के लिए निश्चित तौर पर जो भी ज़रूरतें होंगी उन ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। और अभी हमारे यहाँ भी लगातार हमारे जिला अधिकारी, तमाम जिले के सभी संबंधित अधिकारी जो यात्रा से जुड़े हुए हैं, लगातार यात्रा क्षेत्रों का निरीक्षण कर वहाँ पर जो सुविधाएं चाहिए, चाहे वो पेयजल है, चाहे वो सड़क है, विद्युत है, अन्य सुविधाएं जो हमारे वहाँ पर सेवा देने वाले सभी जो टेंट, छोटी दुकानें, बड़े होटल व्यवसायी हैं, जितने भी वहाँ पर व्यवसायी हैं, उनके साथ भी मीटिंग करके उनके भी महत्वपूर्ण सुझावों को लिया गया और उन सुझावों के आधार पर वहाँ पे काम किया जा रहा है। तो वहीं 22 अप्रैल से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा के लिए रुद्रप्रयाग पुलिस पूरी तरह सतर्क है। सीओ गुप्तकाशी विकास पुंडे के नेतृत्व में एडवांस टीम ने गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 3 दिन तक सघन निरीक्षण किया। इस दौरान केदारनाथ, चमोली, भीमवरी और जंगल चट्टी सहित सभी पहाड़ों पर पुलिस आवास, पेयजल, बिजली, सुरक्षा, संचार व्यवस्था और फायर सेफ्टी उपकरणों का जायजा लिया गया। निरीक्षण में मिली कमियों को चिन्हित कर रिपोर्ट तैयार की गई है ताकि यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके और यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो वहीं चमोली के राजकीय इंटर कॉलेज नारायण बगड़ में शिक्षक अभिभावक समिति के अध्यक्ष पूरन चंद्र सती ने प्रधानाचार्य और शिक्षकों की मौजूदगी में छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया। छात्रों ने समय पर पुस्तकों के मिलने पर खुशी जताई और कहा कि इससे उनके अध्ययन में कोई बाधा नहीं आएगी। प्रधानाचार्य डॉक्टर GS नेगी ने पुस्तकों को सुरक्षित रखने और भविष्य में पुनः उपयोग के लिए बुक बैंक में जमा करने का आह्वान किया। ये पहल न केवल छात्रों के पठन पाठन में सुविधा देती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान करती है। कक्षा 12 की, कक्षा 9 की और कक्षा 8 की कुछ पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। कक्षा 10 की भी कुछ पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, कुछ शीघ्र हमको प्राप्त होने वाली हैं। ये सरकार का बहुत ही बेहतरीन एक कदम है।
सारे सरकारी विद्यालयों में पूरे राज्य में निःशुल्क छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। और ये इस बार थोड़ा सा इसमें सुधार ये दिख रहा है कि शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में ही कुछ किताबें पहुंच गई हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो शेष किताबें रह गई हैं वो भी जल्दी हमको प्राप्त हो जाएंगी, ताकि हम उनको छात्रों को उपलब्ध करा दें और छात्रों का पठन पाठन सुचारू हो सके। छात्र छात्राओं से हम ये कहना चाहते हैं कि आप को जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जा रही हैं, आपको उनको बिल्कुल ठीक उसी तरह से सहेज करके संभाल करके रखना है जिस तरह से आप अपना धन खर्च करके दुकान से किताबें खरीदते हैं। क्योंकि किताब चाहे निःशुल्क मिले चाहे आप खरीद करके लाएं, किताब का महत्व कभी कम नहीं होता है। और हम हमारे विद्यालय स्तर पर हर वर्ष यह कोशिश करते हैं कि शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में जो पुस्तकें हम छात्रों को वितरित करते हैं, शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर हम उन्हीं किताबों को बुक बैंक में उपलब्ध रखवाते हैं, ताकि यदि किसी कारणवश नए सत्र में किताबों के मिलने में कोई देर हो तो पुरानी पाठ्य पुस्तकों का उपयोग हो सके। और दूसरा, क्योंकि ये छात्रों से ये भी कहा जाता है कि किताबों के बनने में बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है, और यदि हम उस कागज़ को बर्बाद करेंगे तो अगले साल फिर से पेड़ों का कटना होगा। उसका सीधा दुष्प्रभाव हमारे पर्यावरण पर होता है। तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम इन किताबों के कागज़ की बर्बादी न करें। 12वीं में पढ़ता हूँ और हमें इस बुक्स नए सत्र में मिली है और बुक्स हमें सभी बुक्स प्राप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे कर, और हमें नए सत्र में मिली जा रही है बुक। इससे हमें हमारी पढ़ाई लगातार चलती रहेगी और क्लासें भी लगातार चलती रहेंगी। कक्षा 12 का छात्र हूँ। हमें आज पुस्तकें मिली हैं, हमारी कुछ पुस्तकें अभी आएंगी, कुछ अभी हमें मिल चुकी हैं। ये सरकार की एक योजना है कि हर बच्चे। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। उनका दौरा उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से शुरू होकर हल्द्वानी, कोटद्वार, हरिद्वार, मसूरी और देहरादून तक रहेगा। वहीं इस दौरान वो वरिष्ठ नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी, जनपदों का निरीक्षण करेंगी और गंगा आरती तथा जय भीम जय हिंद कार्यक्रम में भाग लेंगी। हर दिन रात विश्राम अलग अलग स्थानों पर होगा। वहीं दौरा का उद्देश्य पार्टी संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं से संवाद करना और आगामी चुनाव की तैयारियों को गति देना है। तो वहीं जिला अधिकारी गौरव कुमार ने गोपेश्वर सहकारी समिति कार्यालय का निरीक्षण कर कंप्यूटरीकरण और डिजिटलाइजेशन की प्रगति जानी। वहीं उन्होंने अधिकारियों को सेवाओं को पारदर्शी, समयबद्ध बनाने, योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन और करने और साथ ही किसानों व उपभोक्ताओं को अधिक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। मौके पर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, जिला सहायक निबंधन BS राणा और जिला सहकारी बैंक JM सूर्य प्रकाश सिंह मौजूद रहे। देखिए, हमारे जो पैक्स हैं, हमारी सहकारी समितियाँ हैं, उनको भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज गोपेश्वर की समिति का निरीक्षण किया गया है। उनके कंप्यूटराइजेशन की, डिजिटाइजेशन की प्रगति को देखा गया है, काफ़ी संतोषजनक है। साथ ही उनके द्वारा जो विभिन्न कार्य किए जाते हैं, खाद वितरण, यूरिया वितरण, बीज वितरण, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। तो वहीं उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट ने ग्वालदम में नशा मुक्त केंद्र का औचक निरीक्षण किया। केंद्र दिसंबर 2025 तक संचालित पाया गया, लेकिन वैध दस्तावेजों और डिग्रियां नहीं मिली। डॉक्टर की डिग्री फर्जी पाई गई। केंद्र पर अवैध मेडिकल स्टोर चल रहा था। वहीं उपकरण खराब और अधिकांश दवाइयां एक्सपायर थी। तो वहीं CCTV भी काम नहीं कर रहा था। समग्र ग्रामीण विकास समिति के नाम से एक नशा मुक्त केंद्र चलाया जा रहा है ग्वालदम में। तो इसका एक औचक निरीक्षण किया गया और इस निरीक्षण में जो है हमारे साथ जो MOIC के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर आशीष, डॉक्टर हेमचंद बिष्ट जी, इसके अलावा ADO समाज कल्याण और जो संबंधित राजस्व निरीक्षक हैं जो उपस्थित रहे। और निरीक्षण के दौरान हमने देखा कि जो यहाँ पर चलाया जा रहा है नशा मुक्ति केंद्र, इसमें दिसंबर 2025 के बाद से कोई भी जो है वहाँ पे एंट्री नहीं थी, कोई भी वहाँ पे रोगी जो है भर्ती नहीं था।
इसके अलावा हमने देखा कि इनके द्वारा जो है 2024 में जो है मानसिक स्वास्थ्य स्थापना देहरादून उत्तराखंड को एक मानसिक स्वास्थ्य स्थापना हेतु पंजीकरण हेतु जो है एक पत्राचार किया गया है। और उस पत्राचार में जो भी डॉक्यूमेंट इनके लगे हैं 15 सदस्यीय इनकी यहाँ पर जो लोकल टीम है उसमें डॉक्टर मनोज भट्ट करके इन्होंने लिखा है विलेज। तो वहीं देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र के में ब्रिगेडियर मुकेश जोशी हत्याकांड में 2 वांछित आरोपियों को पकड़ने के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान में एक आरोपी मौके पर गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्यवाही में बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल दिनांक 3 और 4 की मध्य रात्रि में पुलिस की जो चेकिंग है वो लगातार जारी थी। इस बीच हमें एक इनपुट मिला था कि 30 तारीख को रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्री मुकेश जोशी साहब की हत्या के मामले में जो फरार अभियुक्त वो अपने ही घर में सामान लेने आने वाले हैं। इस संबंध में पुलिस को एक प्रारंभिक सूचना के बाद संपूर्ण देहरादून क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस बीच हमें यह सूचना मिली थी कि 2 युवक जो राजपुर क्षेत्र में ही जोड़ी के ऊपर गांव में बाय रोड वो बाईपास की ओर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनका पीछा किया गया, उनको रोकने की कोशिश की गई तो बुनियाद गांव के पास में उनके द्वारा एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल छोड़ के भागने का प्रयास किया गया। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर किया गया, जिसमें तत्काल पुलिस ने इंटरवेंशन करते हुए मुठभेड़ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, दूसरा व्यक्ति को भी बाद में पकड़ा जा चुका है। तो ये पुलिस की सुरक्षा में एक व्यक्ति जिसके पैर में गोली लगी थी उसे तत्काल कोरोनेशन हॉस्पिटल में लाया गया था, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। उसके उपचार के बाद उसे निजी न्यायिक परीक्षा में भेजा जाएगा। इनकी पहचान शांतनु त्यागी और आवेश त्यागी के रूप में हुई है। दोनों ही रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी साहब की हत्या में वांछित चल रहे थे। इससे पूर्व 7 अभियुक्तों की अरेस्टिंग की जा चुकी थी। इनको मिला के अभी तक 9 अभियुक्तों की अरेस्टिंग इसमें की जा चुकी है। अभी से एक अभियुक्त फरार चल रहा है, शीघ्र ही उसकी भी अरेस्टिंग कर ली। तो वहीं पुलिस ने आम जन की सुरक्षा और विश्वास बढ़ाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है। एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर गौरा पुलिस और यातायात पुलिस की टीमों ने सुबह ही मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ साथ काम पर जा रही महिलाओं से बातचीत कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। सार्वजनिक पार्कों और अन्य क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करते हुए संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जाँच की गई। जिले में सभी थाना क्षेत्रों में दिन रात सघन चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाकर पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई। तो वहीं जिलाधिकारी गौरव कुमार ने गोपेश्वर में राज्यात की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को स्वीकृत योजनाओं का समय पर पूरा करने और मार्ग पड़ाव, आपको बता दें, मार्ग पड़ाव व क्षेत्र की स्टेट मैपिंग कराने के निर्देश भी दिए। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क, पैदल मार्ग और पार्किंग सहित अन्य कार्यों की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने को कहा। वहीं पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़ ने बताया कि 60 विभागीय योजनाओं के लिए आपको बताते चले 170.49 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है और अन्य योजनाओं की स्वीकृति शीघ्र मिलने की संभावना है। तो वहीं रुड़की के साउथ सिविल लाइंस में एसटीएफ देहरादून की टीम ने अचानक छापेमारी कर भारी मात्रा में 101 एलपीजी गैस सिलेंडर बरामद किया। अधिकांश सिलेंडर इंदिरा गैस के बताए जा रहे हैं। सिलेंडर खाली पाए जाने से अवैध गैस कारोबार और सप्लाई चेन पर सवाल उठ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम को भी जांच में शामिल किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि पूरी जांच के बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा संभव होगा। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।